हर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी काम नहीं करती, चाहे वो मैंने बनाई है, चाहे वो आपकी अपनी है, या किसी हेज फंड से चुराई है, या किसी बैंक से आपने ले ली है। किसी तरह आपने कोई ऐसा सीक्रेट चीज पकड़ ली है कि हाँ यार ये स्ट्रेटजी है, ये 100% या 90% इवन 80% काम करती है। वो क्यों नहीं काम करेगी, इसका जवाब आप बहुत अरसे से ढूंढ रहे हैं, लेकिन आज कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये वो वाहिद यूट्यूब का चैनल है जहाँ पर कोई कोर्स नहीं बेचा जाता, कोई सिग्नल ग्रुप नहीं है और ना ही उल्टी सीधी स्ट्रेटजीज मैं आपको सिखा रहा होता हूँ, क्योंकि मैं ये जानता हूँ और आप भी अब ये जान लें, हर स्ट्रेटजी 90-80% 70% भी इवन नहीं है। वो क्यों नहीं है ये हम कवर करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जब आप ट्रेडिंग इंडस्ट्री के अंदर आए थे तब RSI, मूविंग एवरेज, कैलकुलेटर चैनल्स, बोलिंजर बैंड्स, ये डिफरेंट किस्म के इंडिकेटर्स थे आपके पास। फिर आप थोड़ा सा बॉट की तरफ आए, MT4 MT5 को एक्सप्लोर किया, सी ट्रेडर क्या होता है, अच्छा बॉट कैसे बन सकता है, अच्छा मूविंग एवरेज क्रॉस कर जाए, अच्छा ये गोल्डन रेशियो क्या आती है, फिबोनाची लेवल्स क्या होते हैं। आई हैव बीन थ्रू ऑल ऑफ दैट और मैंने हर वो स्ट्रेटजी लगाई है, अपनाई है। स्मार्ट मनी क्या होता है, ये क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है, बड़े बड़े हेज फंड्स क्या करते हैं। एवरीथिंग फेल्स व्हेन अ सर्टेन ट्रांजैक्शन हैपेंस। लेट मी एक्सप्लेन। आप बैठे हुए अपने यूरो यूएसडी के चार्ट के अंदर, आप वही स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हैं जो मेरे कोर कंटेंट में भी है, जो आपने भी देखी है, या जो आपका दिमाग अलाइन कर रहा है कि हाँ यार ये स्मैश डे है, या कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी स्ट्रेटजी आपने अब अपने आप को इसके ऊपर रेडी कर लिया है कि मैं यही स्ट्रेटजी अपनाऊंगा, यही स्ट्रेटजी करूंगा। एक ट्रांजैक्शन होती है और आपका सब कुछ जो है वो धरे का धरा रह जाता है। ये वो ट्रांजैक्शन नहीं है जो न्यूज़ के वक्त होती है। ये कौन सी ट्रांजैक्शन है? ये वो ट्रांजैक्शन है जो रियल लाइफ में ट्रेडिंग इंडस्ट्री के अंदर, यूरो यूएसडी के पेयर की एग्जांपल लेते हुए मैं आपको समझाता हूं। अमेरिका ने यूरोप से कोई चीज इंपोर्ट की, ठीक है, या यूरोप ने अमेरिका से कोई चीज इंपोर्ट की या एक्सपोर्ट की। इनकी पेमेंट्स फिजिकल टर्म में बैंक्स के थ्रू हो रही होती हैं। यहां से पैसा वहां जा रहा होता है, मिलियंस में जा रहा होता है, बिलियंस में भी ट्रांजैक्शन हो रही होती हैं। अब वो किस टाइम पे हिट करेगी? फॉर एग्जांपल, आपने अपने बैंक अकाउंट में पैसा डिपॉजिट करवाया आज, और अगर आप अपनी बैंक स्टेटमेंट लेने जाएं तो उसी वक्त वो रिफ्लेक्ट नहीं होगी, वो नेक्स्ट डे होगी। वो सिस्टम किस टाइम उसको अपने उसके अंदर लेके आएगा आपको नहीं पता। यही वजह है कि अगर आप देखें, न्यूज़ भी नहीं थी, कोई डाटा नहीं था, कोई पॉलिटिशियन भी नहीं बोला, FOMC भी नहीं था, ट्रंप ने कुछ नहीं कहा, ये फिर एकदम स्पाइक क्यों आई है? एकदम यूरो इतना स्ट्रांग हो गया। ये तब होता है जब न्यूज़ या बड़े बड़े ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स या ये कुछ मैनिपुलेट नहीं कर रहे होते। फिजिकल फॉर्म में इंपोर्ट एक्सपोर्ट, गवर्नमेंट लेवल पे पेमेंट्स, US एड बाहर जाती है, मुल्क से पैसा बाहर जाता है, तो वो उस चीज पे, उस पेयर पे रिफ्लेक्ट करता है एंड इट रिफ्लेक्ट्स ऑन एवरी कमोडिटी, एवरी पेयर। यूरो यूएसडी, ऑडी कैट कर लें, गोल्ड कर लें, इवन क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल जो लोग ट्रेड करते हैं वो जानते हैं, इसकी क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज का डाटा आता है, कितना क्रूड ऑयल पड़ा हुआ है। कशिंग एक जगह है US के अंदर, वहां पे कितना क्रूड ऑयल है, इतने ट्रक आ गए। अब जब वो सिस्टम पे रिफ्लेक्ट करता है, यहाँ पे अब आपका जवाब आपको मिल रहा है कि वो जो एकदम स्पाइक्स आ रही हैं, किसी न्यूज़ डाटा के ऊपर कोई ऐसी चीज़ नहीं आई हुई, आप अपने एल्गोरिदम के साथ, आप अपनी स्ट्रेटजी के साथ चल रहे हैं, एकदम आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, फिर उल्टी साइड पे चलने लग जाती है ट्रेड। इट डज नॉट मीन कि ब्रोकर को पता था आप क्या हरकत कर रहे हैं। इट मीन्स कि रियल लाइफ में, रियल ट्रेडिंग में, रियल वर्ल्ड में जब पैसा इधर से उधर हो रहा है, कमोडिटी में रिजर्व गोल्ड के ऊपर नीचे हो रहे हैं, कहीं पे कोई चीज़ रिपोर्ट हो रही है जो भी डाटे में आनी है, वो रिफ्लेक्शन हो रही होती है। कोई इसको मैनिपुलेट, एक सर्टेन मुल्क इतने इतने पेयर्स को, इतने इतने बड़े डाटे को नहीं कर सकता। स्टॉक्स को यस कर सकती है, वो कंपनी खुद ही कर सकती है, क्योंकि वो 49% स्टेक वो लोग खुद ही रख रहे होते हैं। तो यहाँ पे आप जान लें कि हर स्ट्रेटेजी ट्रेडिंग की 100% तो क्या, मेरा मानना ये है 60% भी अगर काम कर रही है, ऑल यू नीड टू मैनेज इज योर रिस्क। और रिस्क मैनेजमेंट क्या है, ये मेरे कोर कंटेंट में, या टेक प्रॉफिट क्या होता है, 1/3 रेशियो प्रॉफिट क्या होता है, मैं एक्सप्लेन कर दी हुई है। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। इफ यू वांट टू डू ट्रेडिंग, यू कैन ओपन अ अकाउंट विद माय प्रेफर्ड ब्रोकर। दिस इज अ CFD ब्रोकर। डू नॉट पुट मोर देन $5,000 बिकॉज ये रियल मार्केट नहीं है। मेरी इनकम सोर्स आपके कमीशन से नहीं है। आई हैव मल्टीपल इनकम रिसोर्सेज। यहाँ पे आने का मकसद सही नॉलेज देना है। CFD क्या है, फ्यूचर्स क्या है, बाइनरी क्या है। बाइनरी से याद आया, रिसेंटली बाइनरी के ऊपर बहुत अच्छी वीडियो मैंने डाल दी है। जो लोग नए हैं चैनल के ऊपर, काइंडली बाइनरी के ऊपर आप फोकस करें। बाइनरी ट्रेडिंग क्या है, ये कैंडल ऊपर फूके मार के जो जा रही है, फूके मार के नीचे आ रही है, क्या बकवास है, वो रियल मार्केट है ही नहीं।
मेरे चैनल के ऊपर वीडियो है, काइंडली उसको वॉच कीजिएगा बाइनरी की। आगे चलें। तो जब आपको पता चल गया कि आप अकेले हैं और कौन सा मुल्क कहाँ पेमेंट कर रहा है, पाकिस्तान में जब किस्त जाती है तो पैसा क्रैश कर जाता है AMF की, ये तो आप जानते हैं। ऐसे ही इंडिया में है, जब एक्सपोर्ट होती है या इंपोर्ट होती है, बड़े बड़े वहाँ पे जियो ग्रुप है, अंबानी है, जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, LCs खुल रही हैं, बैंक से फिजिकल डॉलर मूव हो रहा है। चाइना में भी यही हाल है, ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप में, इंग्लैंड में। जब ये ट्रांजैक्शंस हो रही होती हैं, ये दिन के किस वक्त हो रही हैं, यू नेवर नो। ये रात में हो रही हैं, यू नेवर नो। ये कब टाइम फ्रेम किसका कहाँ से लाइन है, हम 24/7 में, आप सिंगल बंदे इस चीज़ को अगर खोजने जाएंगे ना तो आप गलत काम कर रहे हैं। मेरा चैनल पे आने का मकसद ये है कि ट्रेडिंग को आसान करूं आपके लिए, कि ट्रेडिंग में भाई रोज़ ट्रेड करना ज़रूरी नहीं है, इन सब चीज़ों पीछे भागना ज़रूरी नहीं है। आई हैव बीन देयर डन दैट, लॉसेस किए हैं, लेकिन अब ज़रा सुकून, कामली महीने में 7-8 ट्रेड लें मैक्सिमम, दैट्स इट। स्लो इसको ग्रो करें। और जो लोग क्लेम कर रहे हैं 100% स्ट्रेटजी, 200% स्ट्रेटजी, ये सब चीज़ें फेल हो जाती हैं जब आप इस नॉलेज को अडेप्ट करते हैं कि हाँ यार, ये यूरो USD ट्रेड कर रहा हूँ या गोल्ड कर रहा हूँ या सिल्वर कर रहा हूँ, ये फिजिकल कमोडिटीज़ भी हैं, ये फिजिकल एग्जिस्ट भी करती हैं। अब जब पेमेंट्स हो रही हैं, ये जो स्पाइक्स आप देखते हैं, कुछ भी नहीं आया, कोई न्यूज़ नहीं, कोई डाटा नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई ट्रम्प नहीं बोला, कोई FOMC नहीं हुआ, कोई डावोस में मीटिंग नहीं हुई, कोई ओपन AI की चीज़ नहीं आई, कोई एप्पल के स्टॉक की नंबर्स नहीं आए, तो फिर एकदम इतनी बड़ी कैंडल 15 मिनट की कैसे बन गई है? दैट इज एक्चुअली पेमेंट्स गोइंग हेयर एंड देयर इन रियल टाइम। आई होप इस वीडियो से आपको ये अंदाजा हुआ होगा कि यस, अगर परफेक्ट स्ट्रेटजी के पीछे भागते रहोगे तो आपकी जो 5, 6, 7, 8 स्ट्रेटजीज ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन्ड इन माय कोर कंटेंट, उसको आप प्रैक्टिस करो, उसको मास्टर करो, अपनी आंखों से वो चीज़ देखो, अप्लाई करो। मेरे व्हाट्सएप चैनल पे आप ज्वाइन कर लें, वहाँ पे इट इज़ नॉट अ सिग्नल ग्रुप, वो सिर्फ एक चैनल है। वहाँ पे वही चीज़ मैं बार बार अपने स्टूडेंट्स को, अपने फॉलोअर्स को शेयर कर रहा होता हूँ, जो रियल टाइम में हुई होती है और मैंने एक्सप्लेन किया कोर कंटेंट में। ये वो कोर कंटेंट है जो सालों पहले मैंने रिकॉर्ड किया था, प्राइसेस फ्रैक्टल। इस चीज़ को आप समझें। ये सब चैनल्स हम सब्सक्राइब कर दें, ये बाइनरी वाले, ये कैंडल ऊपर चलेगी, ये फूकों वाले, ये सिर्फ एक नॉइज़ है, इससे बचें। प्रैक्टिस करें अपनी आंखों को, प्रैक्टिस करें देखने की, प्रैक्टिस करें इस टाइम मैं बैठूंगा, प्रैक्टिस करें कि इतना रिस्क लूँगा, प्रैक्टिस करें इतनी लॉट ही लूँगा, इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस करें। आपको ऑलरेडी नॉलेज है, आप पढ़े लिखे लोग हैं, इस वीडियो को एक्सेस कर पा रहे हैं, अपने टीचर्स का शुक्रिया करें जो कि आपको यहाँ तक लाए हैं कि मेरी बातें आपको समझ आ रही हैं मैं क्या कह रहा हूँ। आई होप इस वीडियो से एक अच्छा नॉलेज मिला होगा कि व्हाई एवरी स्ट्रेटेजी फेल्स। मिलते हैं अगली वीडियो में।